दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। इस दिन घर के मुखिया बच्चे, बड़े माता पिता, 7,000 छोटे बच्चे, इन सब को बचाने के लिए टोने टोटके और उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही शुभ और फलदायी माने गए हैं। कई लोग साधारण से साधारण उपाय करके होली पर विशेष फल पा जाते हैं और करोड़पति धनवान हो जाते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानी को छूटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन धार्मिक परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्तप्रह की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसके भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद कि उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल ही आपको कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगी। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर पूरा देखना है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होली के दिन किए जाने वाले अच्छे से अच्छे उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट है, आप इनसे छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, 2025 में होली कब है? तो 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि गुरुवार 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर तक होगा, 12:02 पर होगा। वही 13 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से शुरू होगा और 14 मार्च को रात्रि में 12:30 पर इस मुहूर्त का समापन होगा। वहीं रंग उत्सव 14 मार्च को मनाना। और एक खास और बात बता दूं दोस्तों, 14 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भैया सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी अगाध थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यका ने उसके लिए एक पोज न बना। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दी। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां आकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे दुष्ट शल प्राप्त जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री विष्णु जी के भक्त प्रहलाद मंत्र जाप कर रहे थे और कुछ ही देर में हवा चली और सौल उड़ करके होलिका माता से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। होली का एक सामाजिक महत्व है कि एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं।
इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, मनमुटाव और सभी प्रकार मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द में होता है, इसलिए आपसी प्रेम बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यता की माने तो इस दिन होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर की पुरानी सामग्री को होलिका में डाल देते हैं, तो घर में किया कराया टोना टोटका नकारात्मक शक्ति जो भी होती है सब भस्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही वास्तु जागरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना गया है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो कि धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाए। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय अवश्य करना, बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, वह आपको पता नहीं चल रहा है, शनि है, राहु है, कैत है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली की रात को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इससे नहला देना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी नीच दुष्ट ग्रह आपको नुकसान कर रहा है, जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है। वह न्यूज ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देगा, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देगा। बस आपको यह उपाय करना है, जबरदस्त पावरफुल यह तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखा हुआ। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख घर में आपको लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, जो भी दोष है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर में किसी ने किया कराया कर दिया है और आप होली की रात को घर में लाकर के घर के प्रत्येक कोने में छिड़क देना है, तो किया कराया टोटके वगैरह सब समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फलों की प्राप्ति या जो शुभ परिणाम कहे गए हैं नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक उपाय आपको जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली की राख को घर लाकर के उसमें राई साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और घर में सुख शांति जैसे गायब हो गई है, तो होली के खास मौके पर किए जाने वाले कुछ सरल उपाय आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने आपके व्यापार पर बंधन डाल दिया है या घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है, तो होली की पावन अग्नि में किए गए ये उपाय सारी बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। होली के दिन जब होलिका दहन हो, उस समय अनार की कलम का प्रयोग करें। अगर आपको संदेह है कि कोई विशेष व्यक्ति आपके काम धंधे में रुकावट डाल रहा है, तो भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखें और उस पर थोड़ा गुलाल छिड़क दें। इसके बाद उस भोजपत्र को जलती हुई होलिका की पवित्र अग्नि में समर्पित कर दें। ऐसा करने से यदि आपके व्यापार या जीवन पर किसी ने कोई बंधन डाला होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। एक और बेहद प्रभावी उपाय है होली की राख का प्रयोग। होली की राख को पूरे साल संभाल कर रखना बहुत शुभ माना जाता है। जब होली की अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, उस समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री अग्नि में अर्पित करें। साथ ही माता होलिका से प्रार्थना करें
कि आपके जीवन से आर्थिक तंगी और मानसिक कष्ट दूर हो। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप होली की राख ले आएं और इसे चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर गले में पहन ले। अगर आप इसे घर के मुख्य द्वार पर बांधते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती। व्यापार में सुधार के लिए व्यापार स्थल पर राख को हल्के हाथों से छिड़क दें। यदि किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो एक काले कपड़े में 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के बीज रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को अपने शरीर से 7 बार उतारें और फिर माता होलिका की जलती हुई अग्नि में अर्पित कर दें। मान्यता है कि इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। गोमती चक्र का प्रयोग भी बहुत कारगर माना जाता है। 7 गोमती चक्र लेकर उन्हें 7 बार होलिका की परिक्रमा कराएं और फिर अग्नि में समर्पित कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो तो 7 गोमती चक्रों को घर में 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और धन की आवक शुरू हो जाएगी। ये साधारण से लगने वाले उपाय अपने प्रभाव में अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि आप सच्चे मन से इन्हें अपनाते हैं तो आपके जीवन में अवश्य सकारात्मक बदलाव आएगा। होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्ध और जीवन में सुख समृद्धि लाने का भी अवसर है। इन उपायों को आजमा कर अपने जीवन में खुशियों के रंग भरें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।